व्हाट इज अ सिंपल फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर सिंपल क्या होता है? अगर मैं आपसे सिंपल फर्टिलाइजर का पूछूं तो कोई भी ऐसा केमिकल या नेचुरल सब्सटेंस that is used that is extracted from animal or human waste and is used to increase the fertility of the soil. Fertility of the soil is increased by the availability of the three major nutrients which I've already told. So this is the basic definition of a fertilizer. When it comes to biofertilizers, we have discussed any substance which comprises of living organisms can be used as a biofertilizer that will ultimately increase the fertility of the soil. ठीक है, बायोफर्टिलाइजर में कोई केमिकल्स नहीं होते, इट मीन्स दे आर नॉट हार्मफुल टू द लिविंग सॉइल. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने आपको एरिया ऑफ रिसर्च बताया था, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया की मैंने आपको शुरू में बात बताई. जो लोग प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं या समवट इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का भी कुछ हद तक हम इसको पार्ट कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट का मेजर एरिया ऑफ स्टडी है, जो कि वो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया पे डिफरेंट रिसर्च कर रहे हैं और इससे बेतहाशा बेनिफिट्स हासिल कर रहे हैं. बायोफर्टिलाइजर्स में जो मेजर माइक्रोऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं वो है राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम एंड ब्लू ग्रीन एल्जे. ठीक है, और ये लॉन्ग टाइम से यूज होते हैं. एजोबैक्टर बेसिकली वीट, मेज, मस्टर्ड, कॉटन, पोटैटो और अदर वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए यूज होता है. एजोस्पाइरलम जो है ये शुगर केन और वीट या मेज वगैरह के लिए यूज होता है एज अ बायो फर्टिलाइजर. फिर ब्लू ग्रीन एल्जे की ये टाइप आपने पढ़ी होगी नॉस्टॉक के नाम से. ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है. जहाँ पे भी ब्लू ग्रीन एल्जे का वर्ड आएगा या मैं आपसे ये टर्म बोलूँ कि आपको पता चल जाना चाहिए ये बेसिकली ये नाइट्रोजन के नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को. और ये हम न्यूट्रिएंट, कौन से न्यूट्रिएंट रिसाइकल होने की बात कर रहे हैं? नाइट्रोजन. ठीक है. फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया में स्यूडोमोनास मोस्टली, इनकी जो स्ट्रेन है P13, ये करते हैं इनसॉल्युबल फॉस्फेट को सोल्युबलाइज करते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सब सोर्सेज से. ठीक है, ये एक स्पोर बताया गया है माइक्रोहाइजे का, जो कि पेट्री प्लेट पे अगर हम ग्रो करें तो ये स्पोर कैसा होगा, पेट्री प्लेट पे हम चेक करेंगे माइक्रोहाइजे का, वो स्पोर्स की ग्रोथ किस तरह से होती है जो हम प्लेट्स पे चेक करते हैं. ठीक है, मेजर टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर. अब आपको 6 मेजर टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर का पता होना चाहिए. ये आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही है, ये बेसिकली ये बायो फर्टिलाइजर है जो कि प्लांट को दिया जा रहा है. ये सॉर्ट ऑफ इसकी कंपोजिशन इस तरह से होती है जैसे क्ले या सॉइल जिसको हम कह सकते हैं उसमें मिक्स हुआ हुआ होता है. जिन लोगों का फार्मर्स या फार्मिंग से कोई भी कनेक्शन दूर दूर तक होगा या करीब करीब भी होगा उनको ये मेरी बात समझ आ रही होगी. 6 मेजर टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर में राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, ब्लू ग्रीन एल्जे, एजोला एंड फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग माइक्रोब्स हैं. अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेजर 6 बायो फर्टिलाइजर कौन से हैं जो क्रॉप्स के लिए यूज होते हैं. बायो फर्टिलाइजर की जब प्रोडक्शन की बात आएगी तो अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात आ गई है तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि अब हमने किन किन प्रोसेसेस से गुजरना चाहिए. अब आप इतना पढ़ चुके हैं और इतनी आपको पता होनी चाहिए. सिलेक्शन एक सूटेबल स्ट्रेन का जो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करना है, जहाँ जिसकी मार्केट में जितनी ज़्यादा डिमांड होती है जिस चीज़ की उतना ही ज़्यादा हम, फॉर एग्जांपल आप एक क्लॉथ शॉप पे जाती हैं, फीमेल्स जाती हैं, जिस कपड़े को सबसे ज़्यादा फीमेल पसंद करेंगी या जिसकी सबसे ज़्यादा सेल होगी, नेक्स्ट टाइम वो उनको और ज़्यादा वहाँ पे मिलेगा या उन्हीं शॉप्स पे, क्योंकि मार्केट उनकी डिमांड ज़्यादा थी. जब उनकी डिमांड ज़्यादा हुई तो आगे फर्दर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को बताया गया कि मार्केट में डिमांड उनकी ज़्यादा है. Likewise, selection of a suitable strain of the organism depends for which market demand is identified. Mass multiplication means number of cells of that particular microorganism, चाहे वो बैक्टीरिया है चाहे वो एल्जे है, जो भी हम माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं उसका नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करना, उसकी रिप्रोडक्शन होना, उसने कोलोनाइज करना है, उसकी मैस मल्टीप्लिकेशन होनी है.
मिक्सिंग ऑफ कल्चर विद कैरियर मटेरियल एंड पैकिंग, ये आपको पता चल जाना चाहिए कि मिक्सिंग ऑफ कल्चर विद कैरियर मटेरियल एंड पैकिंग, कि आपने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया एज अ बायो फर्टिलाइजर, बीइंग एन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजिस्ट यही आपका प्रोडक्ट बन रहा है। अब आपने इसी प्रोडक्ट की अपस्ट्रीमिंग करनी है, आपने किस एरिया में इसको ट्रेवल करना है, कहाँ किन क्रॉप्स तक पहुँचाना है, उसकी क्या पैकेजिंग होनी चाहिए, उसमें कोई फर्दर हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की ही पैकेजिंग होती है, बायो फर्टिलाइजर्स की भी पैकेजिंग होती है, उनको भी डिफरेंट नेम्स दिया जाता है और उनको भी डिफरेंट क्रॉप्स पे उनके हिसाब से यूज़ किया जाता है। ठीक है, कल्चर सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस, अब आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं कल्चर्स को, कौन प्योर मदर कल्चर मेंटेन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ कहाँ से ये कल्चर यूज। मदर कल्चर क्या होता है कि आपने एक कल्चर कहीं से लिया और उसको आपने स्ट्रेन सेलेक्ट की, कहीं से परचेज की, ये वो इंस्टीट्यूट्स के नाम या इंटरनेशनल सोर्सेज हैं, IAR ICAR, जो कि वर्ल्ड वाइड मौजूद हैं। आप लोगों ने अगर कभी पढ़ा हो कि जैसे अगर आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स आप पता है कि जैसे NCBI सोर्स ऑफ क्या है, जिसमें जेन बैंक में हमारे पास जीन्स का रिकॉर्ड है, इसी तरह सेल कल्चर, ये कल्चर कलेक्शन सेंटर्स बने हुए हैं। दीज आर बेसिकली कल्चर कलेक्शन सेंटर्स, जहाँ से हम लोग जो मदर कल्चर है, हम उसको जो हमने स्ट्रेन आइडेंटिफाई किया है या जो हमें रिक्वायर्ड है, उसका मदर कल्चर लेके उसको आगे फर्दर कॉलोनाइज कर सकते हैं, उसको ऐसी कंडीशंस दे सकते हैं जिसमें उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो। The culture has to be mass multiplied in two levels, primary level using shakers in a flask and secondary level in fermenters. अब जो आपने कल्चर है उसका मास मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ पे हम लोग मास मल्टीप्लिकेशन करते आए हैं बीइंग एन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजिस्ट। अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में तो आपने स्ट्रेन सेलेक्ट कर ली, परचेज कर ली, अब आपने मास मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब मास मल्टीप्लिकेशन में हम लोग ये जनरली एज अ होल फर्मेंटेशन की ही बात हो रही है। ठीक है, फर्मेंटर को ही हमने यूज़ करना है मास मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन हम लोग उसको दो डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग सिंपल शेकर्स को यूज़ कर सकते हैं, सिंपल फ्लास्क को यूज़ कर सकते हैं, जो कि बड़े बड़े फ्लास्क होते हैं, और उसमें प्राइमरी लेवल पे हम सिंपल शेकिंग देने से मैस मल्टीप्लिकेशन को एनहेंस कर सकते हैं, और फिर हम लोग उसको मज़ीद फर्मेंटर्स को यूज़ कर सकते हैं, उसका मज़ीद नंबर ऑफ जो है कॉलोनीज़ को इंक्रीज़ करना। हमारा पर्पस क्या है, हमने वो जो स्ट्रेन सेलेक्ट की है हमारे पास वो इंक्रीज नंबर में या इंक्रीज हमारे पास उसका मल्टीप्लिकेशन रेट होना चाहिए। While the broth is getting ready in the fermenter, the carrier material, which is usually the carbon source for the culture, is sterilized in autoclaves. हाँ जी, कैरियर की स्टेरिलाइजेशन, कैरियर जो कि मोस्टली जो हमारे बायो फर्टिलाइज़र के केस में होता है, वो हम कार्बन सोर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, कार्बन सोर्स को हम एज अ कैरियर यूज़ करते हैं बायो फर्टिलाइज़र की सिंथेसिस में। तो कैरियर स्टेरिलाइजेशन, अब उसको भी स्टेरिलाइज करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, आपने मिक्स करना है अपने बायो फर्टिलाइज़र के साथ। तो वाइल द ब्रॉथ इज गेटिंग रेडी इन द फर्मेंटर, ब्रॉथ क्या है, लिक्विड कल्चर है। आप लोगों को ये तो पता है ना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए फर्मेंटर में हवा में नहीं ग्रो करना, उनको हमने एक मीडिया देना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीडिया के बगैर ग्रो कर सकते हैं? कभी नहीं। वो मीडिया सॉलिड मीडिया भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। मोस्टली फर्मेंटर में हम लोग लिक्विड मीडिया यूज़ करते हैं, लिक्विड मीडिया को हम ब्रॉथ बोलते हैं। ठीक है, जब फर्मेंटर में लिक्विड मीडिया रेडी हो रहा होता है, उसी वक्त मीडिया में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है, तो हमने वहीं पे क्या करना है, कार्बन सोर्स को प्रोवाइड करना है। तो ये कहा जा रहा है कि कैरियर को, जो हमने कैरियर प्रोवाइड करना है कार्बन सोर्स को, उसको भी हम लोग ऑटोक्लेव में एट द सेम टाइम जब मीडिया फर्मेंटर में रेडी हो रहा है, हम दूसरी तरफ ऑटोक्लेव में अपने कार्बन सोर्स को, अपने कैरियर को स्टेरिलाइज कर लेते हैं। मिक्सिंग एंड पैकिंग मीन्स आप लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं,